सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे सामने दिल्ली के रेहड़ी पटरी खोमचे यूनियन से मोहम्मद मुस्तकीम भाई यहाँ पे मौजूद हैं और आज ये भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ गए हैं। तो हम इनसे जानेंगे भारतीय मजदूर संघ के साथ में जुड़ने का आखिर कारण क्या था, क्या ऐसी समस्याएं थी कि इनको भारतीय मजदूर संघ के साथ में जुड़ना पड़ा। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आज आप देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के साथ में जुड़े हैं। आखिर जुड़ने का क्या कारण था कि आपको भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ना पड़ा? कारण यही था कि हम जी लाचार थे, कोई करने 1-1.5 महीने से बहुत परेशान थे। काम बंद पड़े हमारे, बहुत जगह भागे दौड़े लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमें लगता है कि ये भारतीय मजदूर संघ जी हमारे कुछ काम आगे बढ़ाएंगी, तो इसलिए हमारी मजबूरी ये थी कि यहाँ हमें आना पड़ा। और कोई इससे पहले कोई हमारा था नहीं इस तरीके का। आगे की उम्मीद हमसे ये है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है सर, आप अपना परिचय बताइए। क्या सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। अजमेरी गेट से हमारा रेहड़ी पटरी पे काम है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम ठीक हो। हम 10 साल से चाह रहे थे, हम तो पहले 10 साल से ये चाह रहे थे कि हमारे कोई यूनियन मिले, कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला मिले। चलिए बताइए, आपकी समस्याएं कौन कौन सी थी? सर यही है, हमारी रेहड़ी पटरी में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, बार बार बंद हो जाती हैं। कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कमेटी वाले, पुलिस वाले, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है सर। आती रहती है। अब आपको विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ के साथ में जुड़ के आपको न्याय मिलेगा? जी जी, आपका रोजगार चलेगा? जी। चलिए हम और भी जानेंगे। आप अपनी परिचय दीजिए। क्या परिचय सर? मेरा नाम भोले सिंह है। अजमेरी गेट में मैं दुकान लगाता हूँ, रेहड़ी पटरी। आए दिन हम लोग को परेशान किया जाता है। हम 90% विकलांग भी हैं। तब हमको जानकारी हुई कि भारतीय संघ मजदूर में आप जुड़िए और आपको वहाँ से सहायता मिलेगा। आपको विश्वास है आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। चलिए, आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम योगराज है। अच्छा, आप भी वहीं रेहड़ी पटरी लगाते हैं? मैं भी वही रेहड़ी पटरी लगाता किस चीज की लगाते हैं सर? मेरा बैक कवर काम है। अच्छा, बैक कवर। कितने साल से आप वहाँ पे लगा रहे थे? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अब क्या आपको समस्या खड़ी? समस्या सेम है हमारी सबकी समस्या। मतलब आपकी रेहड़ी पटरी जो वहाँ पे लगती थी, किसी की 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी रेहड़ी पटरी थी, उसको हटा दिया गया है। हटा दिया गया है काफी टाइम से। और हम काफी टाइम से बहुत सी जगह गए, वहाँ पे जाके हमें एक निराशा ही मिली है। निराशा मिली। अब यहाँ पे आके हमें एक आस है कि हमारा आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा ही होगा हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। आप भी रेहड़ी पटरी वहीं लगाते हैं? जी सर। अच्छा, इसके अलावा रेहड़ी पटरी लगाने के अलावा आपके पास कोई ऐसा रोजगार का साधन है जिससे आप अपना परिवार का पालन पोषण कर? सालों साल तक हमारे पूर्वज भी इसी लाइन से जुड़े हुए जी। अच्छा, मतलब आपका मान लीजिए आपके फादर भी इसी लाइन में जुड़े थे और वहीं पे रेहड़ी पटरी लगाते थे। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से या फिर प्रशासन से? क्या आपकी जो रेहड़ी पटरी बंद कर दी गई है? प्रशासन से सर हार चुके हैं। अब जो हमारी उम्मीद है, हमारे जिस संस्था से हम जुड़े हैं, भारतीय मजदूर संघ पटरी खोमचा मजदूर यूनियन से, अब इन्हीं से हमारी आस है। हमारी जो सभी की आवाज़ लेके और सारी यूनियन एक साथ चलेगी और हमको स्वयं अपनी पटरी दोबारा मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक आपकी नई दिल्ली की ये यूनियन बन गई है। अब जैसा कि हमारे जो यहाँ के चेयरमैन वो थे महामंत्री जी, उन्होंने कहा कि हम इसको और भी विस्तार करेंगे। जैसे जमुना पार हो गया, चांदनी चौक हो गया और भी आसपास के इलाके हैं, वहाँ के जितने भी रेहड़ी खोमचे वाले हैं उनको भी जोड़ेंगे, जिससे कि हमारी एक ताकत बढ़े। तो आप सभी लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे सभी को जोड़ने का? जी जी जी, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, परेशान हैं लोग, वो सब इसमें जुड़ना चाहते हैं जी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक टीम बन गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये टीम है जो कि भारतीय मजदूर संघ में आज जुड़ चुकी है। रेहड़ी पटरी खोमचा का ये काम करते हैं और इनका जो रोजगार है सालों से वहां पे चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने इनके रोजगार को एक झटके में बंद कर दिया है। अब ये अपने रोजगार को बचाने के लिए, दोबारा शुरू करने के लिए भारतीय मजदूर संघ का सहारा लेने आए थे और इनको सहारा मिला भी। और भारतीय मजदूर संघ ने अपनी यूनियन में इनको शामिल कर लिया और इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इनका रोजगार पुनः चालू करवाया जाएगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं भारतीय मजदूर संघ से कि इन गरीब भाइयों का रोजगार दोबारा से चालू करवाएं, जिससे इनका पालन पोषण, जो घर का परिवार का पालन पोषण है, वो हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने नई दिल्ली के जो रेहड़ी पटरी खोमचे वाले थे उनको सुना, उनकी क्या क्या समस्याएं थी उनको आपने जाना। अब हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय मजदूर संघ से वरिष्ठ नागरिक संघ के संयोजक योगेंद्र राय जी, जो कि भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज आपने देखा नई दिल्ली स्टेशन के आसपास जो रेहड़ी पटरी खोमचे लगाते थे, आज वो भारी तादाद में भारतीय मजदूर संघ के साथ में जुड़े हैं और वो एक उम्मीद की किरण आपकी तरफ लेकर आए हैं कि जो हमारा रोजगार प्रशासन ने छीन लिया है, जो सालों से वो कर रहे थे,
वो भारतीय मजदूर संघ कहीं ना कहीं हमें दोबारा से दिलाएगा। तो आज वो बड़ी खुशी से भारतीय मजदूर संघ के साथ में जुड़े हैं। तो आप एक वरिष्ठ नागरिक संघ के और भारतीय मजदूर संघ में काफी समय से काम कर रहे हैं, क्या ये उनकी उम्मीद खरी उतर पाएगी? भारतीय मजदूर संघ उनका जो रोजगार है दिलाने में कामयाब हो पाएगी? धन्यवाद आशु जी। ये जो आज रेडी पटरी खोमचे वाले हम लोग हमारे साथ आए हैं, इनकी उम्मीदें बिल्कुल खरी उतरेंगी। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ, जैसा मैंने बताया आपको, भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय स्तर पर भी इस बारे में काम कर रहा है। दिल्ली में भी हम लोग पहले भी करते थे। ये इस यूनिट का पुनः हमने दोबारा से पुनर्गठन किया है और हम दिल्ली सरकार से बातचीत करके इनका जो रोजगार है, जहाँ ये रेडी पटरी लगा रहे हैं, वहाँ से इनको हटाया ना जाए, व्यवस्थित ढंग से इनका रोजगार इनको दिया जाए और इनके लिए भी एक कल्याण बोर्ड बने जिसमें इसकी सामाजिक सुरक्षा, इनके लिए पेंशन, इनके परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई और इनकी बेटियों की शादी की व्यवस्था हो। ऐसी हमारा एक विचार है। बाकी देश में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं और दिल्ली में भी ऐसा ही हम करने का विचार रखते हैं और इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पे कई विकलांग लोग भी थे जो हैंडीकैप हैं, जो रोजगार, मतलब एक रेहड़ी पटरी का तो चलो एक आसान रोजगार होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी वो नहीं कर सकते हैं। कई महिलाएं भी यहाँ पे शामिल हुई थी। अब वो ऐसे में प्रशासन अब जब इनका रोजगार छीन लेता है, कहीं ना कहीं इनके परिवार पे इसका गहरा असर देखने को जरूर मिलता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये परेशान होते हैं। जो विकलांग लोग हैं उनको यहाँ से वहाँ जाने में भी दिक्कत है, उनकी मूवमेंट में बहुत दिक्कत रहती है। यही महिलाओं के लिए है। तो भारतीय मजदूर संघ इस बारे में अलग से विचार करते हुए ऐसे जो लोग हैं, जो विकलांग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था करवाएगी और उनको जहाँ पे उनका स्थान है वहाँ पे किस तरीके से उनका जो रोजगार है उस रोजगार को ठीक से चलाने देने के लिए प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से, दिल्ली नगर निगम से जो भी बातचीत करनी होगी वो भारतीय मजदूर संघ अपने स्तर पर करके इनकी समस्याओं का समाधान कराएगी। तो अब हमारे साथ जो हैं उनका पहले मैं परिचय कराऊंगा, फिर आगे हम बातचीत शुरू करेंगे। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित सारस्वत है। मैं मध्य जिले में कोषाध्यक्ष के पद पर दायित्व है और मैं भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने देखा भारी मात्रा में यहाँ पे रेडी पटरी खोमचा लगाने वाले जो दिहाड़ी मजदूर एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको, वो यहाँ पर आए थे और उनका आने का कारण ये था कि उनका रोजगार जो है प्रशासन ने छीन लिया है। तो आप जैसे मध्य जिले के कोषाध्यक्ष हैं और आपसे भी लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे वो रेडी पटरी खोमचे वाले हों, ऑटो टैक्सी चालक हों या फिर दुकानदार हों या फेरी वाले हों। आजकल आपने देखा है प्रशासन जो है बिना सोचे समझे कदम उठाता है, जिससे कि गरीब लोगों का जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और उनका जो परिवार है एक तरीके से ठप पड़ जाता है। तो आप इन सभी लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? हम इनकी हर समय मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास आए, हम इनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। मतलब जिसको भी, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों या फिर खोमचे वाले हों, कोई दुकानदार है, फेरी वाले हैं या फिर ऑटो टैक्सी चालक हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर असंगठित क्षेत्र से, अगर किसी को भी प्रशासन से या फिर वहां के जो भी डिपार्टमेंट है उनसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, उनके रोजगार पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो आप भारतीय मजदूर संघ से निसंकोच जुड़ सकते हैं। आपको न्याय जरूर मिलेगा। जैसा कि अभी आपने कोषाध्यक्ष जी से भी सुना, ये सभी के साथ हैं, सभी को न्याय दिलाएगी भारतीय मजदूर संघ। देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन में आती है भारतीय मजदूर संघ और हमेशा भारतीय मजदूर संघ जितने भी देश के मजदूर तबके के लोग हैं उनके साथ खड़ी रहती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं जो रेडी पटरी खोमचा ऑटो टैक्सी चलाते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको ये उम्मीद जगाई है कि उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो आप उसको न्याय जरूर दिलवाएंगे। जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य जिले के कोषाध्यक्ष, क्या नाम सर आपने बताया था? सुमित सागर जी, जो कि आज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सभी को ये पूर्ण विश्वास दिलाया है कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो बस दोस्तों, आप इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।